नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परम धर्म ज्ञान पर। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन को करवा चौथ कहा जाता है। रात में चांद की देखने के बाद, उसकी पूजा करने के बाद और अपने पति का चेहरा देखने के बाद महिलाएं इस व्रत को खोलती है। इस साल यह व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को होगा। करवा चौथ के व्रत को लेकर शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से न सिर्फ पति की आयु लंबी होती है, बल्कि वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो जाती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ व्रत भगवान गणेश और करवा माता को समर्पित है। करवा माता की पूजा और उनकी कथा पढ़े बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। सुखी दाम्पत्य जीवन और पति की दीर्घायु के लिए सुहागिन करवा चौथ व्रत में निर्जल व्रत रखती है। इस साल 13 अक्टूबर 2022 को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। तो आइए हम करवा चौथ व्रत की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे उसे पहले खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उसके आशीर्वाद लेने आती है तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपने जी जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यह बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तब तुम उसे पकड़ लेना। जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए आग्रह करती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सभी सुहागिनों को मिले।